शालोम मेरे प्रियो, स्वागत है आप सभी का परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरे प्रियो, क्या आप अपने जीवन में किसी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जहां आप महीनों या सालों से प्रार्थना कर रहे हैं और आप थक चुके हैं प्रार्थना करके, क्योंकि आपको प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा। आप अपनी नजरें आकाश की ओर लगाकर निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ऊपर आसमान से सिर्फ खामोशी आपको मिलती है। जब इंतजार बहुत लंबा हो जाता है तो इंसान का दिल अक्सर थकने लगता है और दिमाग में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। क्या मेरी प्रार्थनाएं आप तक नहीं पहुंच रही है? क्या आप मुझे नहीं सुन रहे हैं? मेरे प्रियो, ऐसी बहुत सी बातें आज हम बहुत से विश्वासियों के जीवन में देखते हैं, लेकिन आज का यह संदेश आपके थके हुए मन में एक नया जीवन फूंकने आया है। मेरे प्रियो, याद रखिए, परमेश्वर की देरी का मतलब उनका इनकार नहीं है, बल्कि वह आपके इंतजार की भट्टी में आपकी सबसे बड़ी आशीष को ढाल रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हम वचन से गहराई से जानेंगे कि जब परमेश्वर खामोश होते हैं तब वे वास्तव में क्या कह रहे होते हैं। आइए हम वचन लेते हैं। आज का सामर्थी वचन यशायाह अध्याय 40 आयत 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। मेरे प्रियो, इस वचन में यशायाह भविष्यवक्ता जब यह बात लिख रहे थे तब इजरायली प्रजा निराशा के चरम पर थी। उन्हें लग रहा था कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। ऐसे समय में परमेश्वर उनसे कहते हैं, मेरी बाट जो हो। मेरे प्रियो, यहाँ बाट जोना मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। इब्रानी भाषा में बाट जोहने के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका अर्थ होता है एक डोरी की तरह परमेश्वर से लिपट जाना और पूरे भरोसे के साथ उम्मीद लगाए रखना। मेरे प्रियो, वचन कहता है वे नया बल प्राप्त करेंगे। मूल भाषा में इसका अर्थ है पुरानी थकी हुई ताकत को देखकर परमेश्वर की असीमित सामर्थ को ले लेना। जब आप इंतजार करते हैं तो आपकी इंसानी ताकत खत्म हो जाती है और आप थक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मिक ताकत आपके अंदर प्रवेश करती है और वह आपको एक नया बल देती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यहाँ उकाब का उदाहरण ही क्यों लिया? क्यों परमेश्वर ने उकाब पक्षी को ही चुना? क्योंकि जब कोई तूफान आता है तो छोटे पक्षी अपने घोंसले में अक्सर छिप जाते हैं, लेकिन उकाब तूफानों से भागता नहीं है। वह पहाड़ की चोटी पर बैठकर तूफानी हवाओं का इंतजार करता है और जैसे ही तूफान आता है वह अपने पंख फैलाता है और उस तूफानी हवा के दबाव के इस्तेमाल से वह बादलों से भी ऊपर उड़ जाता है। मेरे प्रियो, इंतजार का समय आपके जीवन का वह तूफान है जो आपको डूबने नहीं देता, बल्कि समस्याओं से ऊपर उठने के लिए परमेश्वर द्वारा आपको इस्तेमाल किया जाता है। वचन कहता है कि दौड़ोगे और शर्मित ना होंगे। वे दौड़ेंगे, शर्मित ना होंगे, चलेंगे, थकेंगे नहीं। मेरे प्रियो, हम जीवन की दौड़ में कई बार बहुत तेज भागते हैं, चाहे वो हमारी दैनिक क्रियाएं हो या हमारी आत्मिक लाइफ हो। हम बहुत बार तेज दौड़ते हैं, लेकिन जब हमें उस दौड़ का अंतिम छोर नजर नहीं आता तो हम थक जाते हैं। यह थकावट हमारे जीवन में शारीरिक और मानसिक रूप से हमें कमजोर कर देती है, लेकिन वचन कहता है वे चलेंगे लेकिन थकेंगे नहीं। मेरे प्रियो, हो सकता है आज अपने जीवन के किसी भी हिस्से में थक चुके हैं, बीमारी के रूप में, नौकरी के रूप में या कर्जे के रूप में। आप शायद परमेश्वर से कहते हो कि हे परमेश्वर, मैं निरंतर प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन ये बीमारी मेरे जीवन से क्यों नहीं जा रही। आप अपनी नौकरी के लिए इंतजार में हो कि हे परमेश्वर, मुझे नौकरी कब मिलेगी। और शायद ये इंतजार आपको आज
थका रहा हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं उन्हें परमेश्वर निरंतर टिकने वाला बल देता है। वे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देंगे। परमेश्वर आपको पीछे हटने नहीं देंगे, क्योंकि वह परमेश्वर हमें नया बल प्रदान करता है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में अब्राहम को देखते हैं तो परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उसे कहा मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। उस समय अब्राहम की उम्र 75 साल की थी। उसकी पत्नी सारा बांझ थी। अब्राहम ने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया, लेकिन 1 साल बीता, 5 साल बीते, 10 साल बीते, 20 साल बीते, कोई बच्चा नहीं हुआ। जरा सोचिए, 20 सालों तक हर दिन अब्राहम और सारा ने किस तरह के ताने सहे होंगे। समाज ने क्या कुछ नहीं कहा होगा कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है, तुम तो बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारा क्या बनेगा। मेरे प्रियो, मनुष्य की दृष्टि से अब्राहम का शरीर मृत्यु के समान हो चुका था और सारा की कोख भी सूख चुकी थी। इंसानी उम्मीद का हर रास्ता बंद हो चुका था। लेकिन रोमियो 4:18-21 में प्रेरित पौलुस अब्राहम के बारे में एक अद्भुत बात लिखते हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। वह विश्वास में निर्बल न हुआ और ना अविश्वास होकर परमेश्वर के वादे पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। मेरे प्रियो, अब्राहम को पूरे 25 साल का इंतजार करना पड़ा। जब वह 100 साल का हुआ और सारा 90 साल की हुई, तब परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हें इसहाक दिया, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ एक बच्चा नहीं देना चाहते थे, बल्कि वे अब्राहम को विश्वास का पिता बनाना चाहते थे। मेरे प्रियो, अगर बच्चा 75 साल की उम्र में हो जाता तो लोग कहते यह तो स्वाभाविक था, नॉर्मल था। लेकिन जब इंसानी उम्मीद खत्म हो गई, तब परमेश्वर का चमत्कार प्रकट हुआ, ताकि सारी महिमा परमेश्वर को मिले। मेरे प्रियो, आज हो सकता है आज आपका भी इंतजार हो, बच्चे के लिए, नौकरी के लिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए। शायद आपके ऊपर कर्जे का बोझ हो या लोन का, और आप थक चुके हैं प्रार्थना करके। मेरे प्रियो, याद रखें, आज आपका इंतजार भी आपकी गवाही को बड़ा बना रहा है। परमेश्वर देर नहीं कर रहे, वे आपके जीवन में एक माहौल को तैयार कर रहे हैं, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में देरी की। यह इसलिए नहीं कि परमेश्वर अब्राहम को नहीं सुन रहे थे, लेकिन परमेश्वर अब्राहम को राष्ट्र का पिता बनाना चाहते थे। मेरे प्रियो, आज आपका सोचना या आपका मांगना या आपका देखना छोटा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का आपके प्रति देखना और सोचना बहुत बड़ा महिमा का काम होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, निराश ना होएं, परमेश्वर के सम्मुख आएं, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से मांगे, क्योंकि परमेश्वर थके हुओं को बल देता है। वह अपने लोगों को शर्मित या लज्जित नहीं होने देता। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आप जहां कहीं भी हैं, अपनी आंखें बंद करें और पूरे मन से परमेश्वर की उपस्थिति में चलें। सर्वशक्तिमान, जीवित और दयालु स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के अति पवित्र और सामर्थी नाम में आपके चरणों में आते हैं। प्यारे प्रभु, आज आपने हमें एक नया सुंदर और खूबसूरत दिन दिया। पिता, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी पिता, आज जितने भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा, बुजुर्ग, नौजवान या मेरी तमाम वो बहनें प्रभु इस वीडियो को अब देख रही हैं या बाद में देखते हैं, प्यारे प्रभु आपका पवित्र आत्मा उनको छुए। मेरे पिता, प्यारे प्रभु, यदि वे अपने जीवन के किसी भी मोड़ पर बहुत लंबे इंतजार के कारण थक चुके हैं, चाहे वह संतान की आशीष का इंतजार हो या नौकरी का या बीमारी से छुटकारे का या परिवार के उद्धार का, प्रभु इस समय यशायाह 40:31 के अनुसार अपने स्वर्गीय सामर्थ उनके ऊपर उड़ेल दीजिए। प्यारे प्रभु, आज आपका आत्मा इन्हें सेमना रहने दे। खुदा बाप, आज मेरे हर उन भाई बहनों के जीवन से हम हर तरह की निराशा को,
हर तरह के संदेह को, हर तरह के डर को, हर तरह की मायूसी को यीशु के नाम से दूर करते हैं। खुदावन, मैं उन्हें अब्राहम जैसे अड़िग विश्वास और धीरज की घोषणा करती हूँ। खुदावन, आप इन्हें ब्लेस करें मेरे पिता, इनका जीवन सेम ना रहने पाए। प्रभु ने यह एहसास करा कि आप उनके जीवन में काम कर रहे हैं। आपका सही समय सबसे उत्तम है। प्यारे प्रभु, वे उकाब की तरह अपनी समस्याओं के ऊपर आज उठने पाए। प्यारे प्रभु, इनका जीवन आज सेम ना रहने पाए। प्रभु, ये जाने पिता कि आप इन्हें हर समस्याओं में भी बहुतायत का बल देते हैं, ताकि ये अपनी समस्याओं को ना देखें, आपके बड़े और अद्भुत कामों को देखें। मैं इनके जीवन पर विक्टोरी लाइफ की घोषणा करती हूँ, जयवंत जीवन की घोषणा करती हूँ। यीशु के नाम से नए बल को पाओ, यीशु के नाम से परमेश्वर की सामर्थ को पाओ। आज मेरा कोई भी भाई या बहन प्रभु निराशा या मायूसी में कभी वापस लौटने ना पाए। प्रभु, इनका जीवन आज उकाब की नाई नया बल प्राप्त करे। वो उकाब की नाई अपने जीवनों में आशीष और बरकतों के साथ उड़ने पाए। प्रभु, आपके बड़े गवाह बनने पाए। मैं यीशु के नाम से इन्हें ब्लेस करती हूँ। ओ रिखा लाबा शिंदा राबा रेखे शिंदा राबा लाखोरिया ला राबा शेंडे रेखे टेके रिखा ला राबा। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद स्वर्गीय और आसमानी बाप, मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। आप एक भले और महान पिता हैं प्रभु। आपने इनके जीवन में अद्भुत काम किया पिता, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी मेरे भाई बहनों ने इस वचन को सुना है प्रभु, उनका जीवन सेम ना रहने पाए प्रभु, उनका जीवन आशीष और गवाहियों में बदल जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर पिता। सारी प्रार्थनाओं के लिए हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की जय जयकार हो पिता, आपका नाम ऊंचा रहे प्रभु, आप बड़े हम घटे पिता। यीशु के महान और सामर्थी नाम से हम इन प्रार्थनाओं को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।